एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज था। उसे लगता था कि वो बाकी सब चुड़ैलों से ज्यादा खूबसूरत है। वो हर एक दरख्त से यही सवाल करती थी, बताओ दरख्त, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और सब डर के मारे यही कहा करते थे, हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो। एक दिन एक दरख्त से चुड़ैल पूछती है, दरख्त बताओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ। दरख्त उसके रोज के सवालों से तंग आ जाता है और कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुमने मेरी बेइज्जती की है, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें शराप देती हूँ कि आज के बाद जो भी तुम्हारा दरख्त का फल खाएगा वो भी सेब बन जाएगा। दरख्त को डर भी लगता है कि कहीं ये सच ना हो जाए, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। एक दिन वहां से एक औरत गुजरती है। वो उस दरख्त के मीठे मीठे सेब देखकर रुक जाती है और कहती है, ये सेब तो बड़े मीठे लग रहे हैं और भूख भी लगी है, चलो एक सेब खा लेती हूँ। वो सेब खा लेती है और देखते ही देखते वो भी दरख्त पर सेब बन जाती है। वो कहती है, अरे ये क्या हो गया, मैं एक सेब बन गई हूँ। दरख्त उसे देखकर हैरान हो जाता है और याद करता है कि ये तो वाकई ही सच हो गया, चुड़ैल का श्राप सच बन गया। वो औरत जो सेब बन जाती है रोने लगती है। उसी तरह दिन गुजरते हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता है और सेब खाता है वो सेब बन जाता है। लेकिन दरख्त इस बात पर सबको मना करता है कि सेब मत खाओ, लेकिन सब मजाक समझकर सेब खा लेते हैं और सेब बन जाते हैं। इसी तरह जो सेब खाता है दरख्त पर सेब बन जाता है। एक दिन वहां से एक लड़का और लड़की गुजरते हैं। लड़की का नाम चेरी होता है और लड़के का नाम टिंकू होता है। दोनों सेब के दरख्त को देखकर रुक जाते हैं। टिंकू कहता है, मुझे तो सेब बहुत पसंद है, मैं एक सेब खा लेता हूँ। इस बात पर चेरी कहती है, अच्छा दोस्त, एक सेब खा लो और जल्दी से फिर हम जाना भी है, देर हो रही है। फिर इसी तरह टिंकू सेब खा लेता है और देखते ही देखते वो दरख्त पर सेब बन जाता है। चेरी उसे देखकर हैरान हो जाती है कि ये क्या हुआ है कि मेरा दोस्त सेब बन गया है। और दरख्त फिर बोलता है, मेरे दरख्त को चुड़ैल ने शराप दिया था कि जो भी मेरे दरख्त का फल खाएगा वो भी सेब बन जाएगा। मैं ये बात सबको बता बता कर थक गया था, लेकिन कोई भी बात पर यकीन नहीं करता था, सब मजाक समझते थे। चेरी दरख्त की बात सुनकर कहती है कि शराब का कोई ना कोई हल जरूर होगा जिससे मैं अपने दोस्त को बचा सकूं। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि तुम अपने दोस्त को कैसे ठीक कर सकती हो, ये बात तुम्हें खुद पता लगानी होगी। चेरी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और वहां से चल पड़ती है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि मैं अब कैसे पता लगाऊंगी। अचानक उसकी नजर एक सीपी पर पड़ती है जो रो रही होती है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे कहती है, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पास एक मोती था जिसमें सारी मेरी चमक थी। अब वो चमक खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब मैं दरिया में नहीं जा सकती। चेरी कहती है, तुम्हारा मोती कहाँ गया है? मेरा मोती एक चुड़ैल के पास है,
जिसकी वजह से वो हमेशा जवान रहेगी और उसकी शक्ति भी ज्यादा रहेगी। फिर अचानक चेरी को ख्याल आता है कि कहीं वो वही चुड़ैल तो नहीं जिसका दरख्त बता रहा था। मुझे लगता है ये वही चुड़ैल है। चेरी कहती है, अगर मैं उससे तुम्हारा मोती ले आऊं तो चुड़ैल की शक्ति कम हो जाएगी। हाँ, वो बूढ़ी हो गई है, बस मोती की वजह से जवान है और शक्ति भी है। और अगर वो मोती तुम ले लो तो वो मर जाएगी। फिर चेरी कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मोती ले आऊंगी। वैसे बताओ वो चुड़ैल मुझे कहाँ मिलेगी? वो तुम्हें एक दरख्त पर मिलेगी जो यहाँ से थोड़ा दूर जंगल के दरमियान में है। और सुनो, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। चेरी ये सब बातें सुनकर वहाँ से चल पड़ती है ताकि चुड़ैल को ढूंढ सके। वो जंगल के दरमियान में आ जाती है। उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ती है जहाँ चुड़ैल आईना देख रही होती है। चेरी नीचे से उसे कहती है, अरे चुड़ैल, तुम कितनी प्यारी हो। मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता था, मगर तुम तो बहुत खूबसूरत हो। ये सब सुनकर चुड़ैल कहती है, क्या वाकई ही मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत लगी हूँ? चेरी आगे से कहती है, हाँ, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी हो। क्या तुम मेरी दोस्त होगी? चुड़ैल तो वैसे भी तारीफ सुनकर अपनी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो उसे कहती है, हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। फिर इसी तरह चेरी जो होती है वो चुड़ैल से मिलती रहती है। चुड़ैल उसे अपनी छड़ी पर बैठाकर पूरा जंगल घुमाती है। चेरी चुप कर उसकी छड़ी पर बैठकर पूरा जंगल की सैर करती है। उसका मकसद सिर्फ मोती को हासिल करना होता है। वो मसलसल उसी के बारे में सोच रही होती है। चुड़ैल उसे अपने घर ले आती है। चेरी चुड़ैल के साथ उसके घर आ जाती है। चेरी चुड़ैल को बातों में लगाकर वहां से मोती निकाल लाती है और चुड़ैल को पता भी नहीं चलता। चेरी जाकर वो मोती सिप्पी को देती है। मोती उड़कर सिप्पी के पास पहुंच जाता है। जैसे ही मोती सिप्पी के अंदर जाता है, चुड़ैल की शक्ति कम हो जाती है और वो मर जाती है। इसी तरह चुड़ैल के मरने से दरख्त का श्राप भी खत्म हो जाता है और सब वापस से इंसान बन जाते हैं। सब खुद को वापस से पहले जैसा देखकर बहुत खुश होते हैं और चेरी का शुक्रिया अदा करते हैं और सब अपने घर को निकल जाते हैं। अगर बच्चों हमारी कहानी पसंद आई हो तो न्यू कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।